बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। और मैं हूं अरमान साबिर। सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ को कीनिया में बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। डीजी आईएसआई, डीजी आईएसपीआर की जानिब से भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है अरशद शरीफ के हवाले से। एक मरतबा फिर कहा यह जा रहा है कि इस कत्ल के जो ताने बाने हैं वो कराची के गिर्द घूमना शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ अरमान भाई भी मौजूद हैं और कुछ ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि जी, चूंकि कहा यह जा रहा है कि एक निजी टीवी जिनकी जानिब से ये तमाम के तमाम मामलात अरशद शरीफ का ताल्लुक था और उसमें अरशद शरीफ के जाने और आने के जो अखराजात के मामलात और फिर खुद डीजी आईएसपीआर की जानिब से भी नाम लिया गया है। और फिर कुछ ज़राए ये कहते हैं कि ये मामला एक कराची ही से ताल्लुक रखने वाली सियासी जमात के कुछ कारकुनान के गिर्द भी घूम रहा है। मामला क्यों घूम रहा है, उसकी बुनियादी वजह जो मालूम चली है वो ये है कि जो कीनिया की पुलिस ने नई तहकीकात की हैं उसमें उसने ये दावा किया है कि गाड़ी के अंदर ही से पहला फायर किया गया और फिर मुकाबला करने की सूरत जब पैदा हुई तो मजबूरन कीनिया की पुलिस को ये फिर फायर करना पड़ा। अरमान भी क्या लग रहा है कि कराची फिर महवर बन रहा है इतने बड़े सानहे अभी जो आपने की? बताया ना ये कि पहला फायर अंदर से हुआ, जहाँ तक मेरे इत्तलात हैं कि 2 फायर अंदर से हुए। दो जो फायर दोनों गोलियां लगी हैं वो अंदर से लगी हैं। क्या मतलब? एक तो जो अरशद शरीफ को 2 गोलियां लगी हैं, 9 फायर हुए हैं गाड़ी पे। गाड़ी पर 9 फायर हुए, 2 बुलेट जो है वो 2 अरशद बुलेट शरीफ जो को हैं वो लगी। अरशद शरीफ को लगी हैं। जो अरशद शरीफ को बुलेट्स लगी हैं वो दोनों अंदर से फायर की गई हैं। जो अब तक जो तहकीकात की हैं कीनिया की पुलिस ने और जो अब तक जो इत्तलात हमारे पास आ रही हैं, यहाँ पर आई हैं, हम्म। उसके मुताबिक दोनों गोलियां जो हैं वो अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर से लगी हैं। अब ये मज़ीद जो है वो इसमें कन्फर्मेशन क्या है, अभी तो कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो है कन्फर्मेशन उस वक्त होगी जब कीनिया की पुलिस जो है या तो बिल्कुल ऐलान कर देगी या जो रिटन रिपोर्ट है वो वो हमारी जो उसके वो तहकीकाती जो कमेटी अभी गई है, वहाँ हम्म। पर जो अरकान गए हैं तहकीकाती कमेटी, जो इन्वेस्टिगेटिव कमेटी हमारी बनाई गई है, उसकी जो अरकान गए हैं उनके हैंड ओवर करें। और ऐन मुमकिन है कि ये जो दावा अभी जो किया जा रहा है और कीनिया के मुख्तलिफ जो वहाँ की जो सहाफ़ी हैं, वहाँ के हम्म। सहाफ़ी, कई सहाफ़ी ऐसे हैं जो कि ज़राए के मुताबिक बता रहे हैं कि जी गाड़ी के अंदर से फायर किया गया। ये कोई हम नहीं बता वो रहे फिर और एक ये वो कोई फायर इंकशाफ भी नहीं है, ये चल रहा है मामला। अच्छा, और ये इतने इतने तेज़ी के साथ वहाँ पर कीनिया में चल रहा है कि अब पुलिस पे बहुत ज़्यादा सवालात उठने शुरू हो ये गए। कवर अप तो नहीं है? कवर अप स्टोरी तो नहीं है? अब कवर अप देखिए, मीन्स के फेक इनकाउंटर्स जिस तरह होते हैं फिर बाद में दिखा दिया जाता है कि हो इसमें सकता है, हो सकता है। अभी देखें, अभी सारी चीज़ें अगर जो अगर जितनी चीज़ें अभी की एक जितनी चीज़ें अरमान भाई, आ एक रही एक हैं, एक अभी सब सवाल आ ये भी रही है हैं ना, ना। ये भी सवाल भी है ना कि वो जो एहलकार है कीनिया की पुलिस का जिसके हाथ पर हथेली पर गोली लगी है, तो फिर उसको किसने गोली चलाई है? देखिए, ये भी तो सवाल है। हथेली पे गोली लगना और ये तमाम चीज़ें तो ये तो फेक एनकाउंटर्स में होता रहता है। मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हाथ में गोली लग गई या कान पहले में गोली लग गई। बयानिया पुलिस का कीनिया का और अब बयानिया और फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा, फिर और इमरान खान की कीनिया की बदले में पुलिस का बयानिया मुस्तकिल बदल रहा है। आप ये देखें ना, पहले उन्होंने कुछ दिया था, उसके बाद फिर कुछ दिया, अब कह रहे हैं कि गोली अंदर से चली है। अगर यही कह वो रहे हैं वो कवर गोली अप के अंदर, स्टोरी भी तो हो हाँ, सकती है। गोली अगर अंदर से चली, देखिए अब तो जो है वो मामलात, अब तो कीनिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर आ गया है। अगर वो समझ रहे थे कि ये कोई ऐसे ही यूएन ने कह दिया हाँ, है। अब ये अगर वो समझ रहे थे कि ये कोई इसी तरह ऐसे ही कोई आम सा केस होगा और इस पे जो है वो हम ऐसे कोई बयान दे देंगे जो चल जाएगा, तो वो अब उनकी समझ में आ गया है कि ऐसे बयान देने से नहीं चलेगा। ये मामला इंटरनेशनल हो हम्म। चुका है और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन आ रही है इसके अंदर, और ये मामला जो है वो और भी गंभीर हो सकता है अगर इन्होंने मज़ीद कुछ छुपाने की कोशिश की। तो अब शायद कीनिया की पुलिस जो है वो ये बताने पे आ गई है कि जी असल मामला हुआ क्या था। चलें चलें, ये अगर ये ये जो बता देते कराची हैं, के गिर्द ये फिर कत्ल का महवर और फिर हाँ, कराची दोबारा से एक इस अगर केस तो फायर में अंदर से हुआ है, तो ये भी कहा जा रहा है कि वो जो अंदर से जिन्होंने फायर किया है, वो भी कराची के ही लड़के थे। क्या कैसे? अब ये बिल्कुल कंस्पिरेसी थ्योरीज़ भी हो सकती हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक लेकिन इसमें ये मामला, साजिशी थ्योरी अच्छा, अगर है साजिशी तो कहा थ्योरी जा है। रहा है कि चलें, कराची की एक सियासी साजिश, तंजीम से भी किसी जमाने में उन लड़कों का ताल्लुक था। अच्छा, और अखबार, कहा एक जो टेलीविज़न चैनल है, निजी टीवी चैनल, उनके भी लोगों के नाम आ रहे हैं कि जी वो भी हो सकता है कि वो इसमें इन्वॉल्व हों। लेकिन मामला ये है ना बिलाल, के अगर हम ये देख रहे होते हैं कि जी अगर कोई मर्डर हुआ है, हम्म।
तो जिसने मर्डर किया है उसको कोई ना कोई बेनिफिट होता है, उसका कोई ना कोई बस बेनिफिशियरी जाहिर है होता कि है। कातिल होता है तो उसका बेनिफिशियरी उसका कोई लाजमी होता है। जी, जी, बिल्कुल होता है, बिल्कुल मर्डर होता करने का मकसद ही यही होता है कि है। उससे उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल होगा। सही है। तो इस वक़्त अगर अरशद शरीफ को देखा जाए तो अरशद शरीफ का अगर मर्डर हुआ है तो उससे फ़ायदा किसको हो रहा है? सबसे पहले तो ये देखना होगा कि उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? अगर पब्लिक सिम्पैथी की बात करें तो इमरान खान साहब को हुआ है। पब्लिक सिम्पैथी, ये पब्लिक सिम्पैथी की बात करें तो उनको हुआ है। लेकिन अगर कियोस्क जो की बात करें, कियोस्क के दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, फिर उनको फ़ायदा हुआ है। तो ये नहीं, मामला कहीं पे भी जा अच्छा, ये सकता भी है। कियोस्क की बात में तो फिर फ़ायदा एंटी पाकिस्तान किसी भी इंटेलिजेंस या किसी मुल्क को भी फ़ायदा हो सकता है ना, जो जी हाँ, पाकिस्तान के इन हालात को एग्ज़ैक्टली। ख़राब करने की बात कर बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक हाथ तो इसमें बेनिफिशियरी नहीं है ना, ज़ाहिर है कि अब बेनिफिशियरी कौन है समंदर इसमें, पार बैठा हुआ मुल्क भी हो सकता है ये ना। रिसर्च करनी पड़ेगी बिलाल। देखिए हम यहाँ बैठ के हम लोग रिसर्च तो नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन ये जो देखिए थ्योरी आई है, हम सब सिर्फ सवालात उठा रहे हैं यहाँ पर बैठकर कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, इन चीज़ों पे जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हम सिर्फ ये कर सकते हैं हम, हुँ, कि हम सवालात उठा सकते हैं जो हमारे माइंड में आ रहे हैं वो ये चीज़ें हो सकती हैं। और इस पर जो है वो तहकीकात भी की जानी चाहिए, इस पे रिसर्च भी की जानी चाहिए कि हुँ, ये आखिर हुआ है, क्योंकि ये कोई मामूली केस नहीं है। और एक हुँ, हमारा पाकिस्तानी जो कि एक बात बहुत नामी-गिरामी जर्नलिस्ट है जर्नलिस्ट है। और वो किसी और मुल्क में जाके उसका इस तरह से मर्डर हो जाता है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। फिर ये फैसल वावड़ा ने जो पूरा नक्शा खींचा है रात को, देखिए ना फैसल वावड़ा कहाँ से हैं, जी हाँ। किनसे ताल्लुक है, कहाँ से वो मतलब आप सब पता है ना, सबको पता है। खुद पीटीआई को भी पता है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब को नहीं पता। उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ जो बयानिया था उसको और पेश कर वो दिया निजी दूसरी तरफ। टेलीविज़न चैनल जो है, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं उनके साथ। यही तो सारा इशू यही है कि तो गड़बड़ जो है, क्या वो अपने ही दोस्तों पे इल्ज़ामात लगाएँगे? मतलब ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ ज़ाहिर है रहा। कि वो रात को उन्होंने इशारा दिया और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके जी अंदर तो हाँ, नाम भी आ गए ना। जी हाँ। तो फिर ये तो जो मैं वही, सूरत हाल है वो ये बड़ी, मामला जो है बहुत गंभीर होते जा रहा है और बहुत मुझे तो उलझता जा रहा है। मतलब जो जो पता चल रही है कि कराची और कराची से कोई फिर एक पॉलिटिकल तंजीम है, हाँ, कॉम परस्त जो पॉलिटिकल भी तंज़ीम का बरह भी है, नाम आ रहा है और कि उसके उससे बिलॉन्ग करने अच्छा, वाले लड़के लड़के 2 लड़के या 3 उनके लड़के जो लड़के भी, अगर उनके लड़के हैं और शूटर हैं उनके लड़के, तो उनके लड़कों को कौन इस्तेमाल कर सकता है? ये सारा तो है ना इशू है के ना? जो चीज़ें आई हैं कि सामने। उनके लड़कों को कौन इस्तेमाल कर सकता है और क्या इतनी आसानी से वो इस्तेमाल हो जाएँगे? सबसे बड़ी बात ये देखिए, वो अगर शूटर भी हैं और वो ये काम छोड़ चुके हैं, तो दोबारा से क्यों कर रहे हैं वो काम? हाँ, और उन्होंने पनाह ले रखी हो वहाँ और अगर कुछ उन्होंने भी है कर ना, रखा है। अगर पनाह ले रखी है या यहाँ से अगर गए, तो यहाँ से उनको किसने भेजा है? ये तमाम चीज़ों की अभी तहकीकात होगी और होनी चाहिए, बल्कि ये हुँ, तमाम चीज़ों के से पर्दा उठना चाहिए कि ये नाम अगर आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? हुँ। और अगर आ रहे हैं तो इनकी तहकीकात किस तरह से हो रही है? और इन इन तमाम चीज़ों से पर्दा उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा? या इनको ये गुत्थी इसी तरह से छोड़ दी जाएगी? बहुत ही मामला बड़ा बहुत बहुत गुंजलक हो गया है, बहुत ख़ासकर उलझ अभी गया जो है। लॉन्ग मार्च बिल्कुल। और नवाज़ शरीफ का ट्वीट वहाँ से जी आना, हाँ। फिर डीजी आईएसआई, डीजी आईएसपीआर अच्छा, की और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बहुत कम होता है। तमाम चीज़ें जो है ना एक हाँ, साथ हो रही एक हैं। साथ हो रही टाइमिंग्स हैं। जो हैं वो वो ये बहुत नहीं कि मैटर नवंबर में करती नए हैं। आर्मी चीफ की तकर्री हुई और फिर ये सारा मामला, तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि कहा जाता है कि नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन इससे नाजुक और दौर क्या होगा कि बिल्कुल, हमें बिल्कुल। समझ ही नहीं आ रहा कि यार क्या हो रहा है, कौन किसके खिलाफ क्या कुछ कर रहा है, साजिश हुई है किसके खिलाफ, किसने की है, जी कौन हाँ। उसका जो है वो फायदा उठाने अब वाला इसको आदमी इसमें है। हुकूमत जो है वो उसके खिलाफ हो रही है या इमरान खान के खिलाफ हो रही है या उसका मतलब कौन फ़ायदा उठा रहा है और किसको फ़ायदा होगा इसका? तो ये तमाम चीज़ों स्टेक की होल्डर्स भी मुख्तलिफ हैं, एक भी इसमें नहीं है इसमें और सबकी बहुत ज्यादा। इसमें सबकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और करनी च- पड़ेगी इनको। चलें जी, ये एक ब्रेकिंग खबर हमारे पास आई थी कि ये कहा जा रहा है कि जी चूंकि जो निजी टीवी है उसका ताल्लुक कराची से, कहा गया कि जी सहूलियात और दीगर चीज़ें वो भी कराची से, कहा जाता है कि फैसिलिटेटर मुबैना तौर पर वो भी कराची से। अब ये एक नई थ्योरी आई कराची है, इत्तला आई है, में अफवाह कराची है, महवर, कराची महवर है। ये एक जो है वो असल में अरशद शरीफ के हवाले से कराची जब महवर नाम सुना मैंने, तो यकीनी तौर पर हमने कहा हाँ, कि इस पर थोड़ा सा डिस्कस करें, बिल्कुल। क्योंकि कहा जा रहा है कि एक कराची की सियासी जमात, उनका माजी के और अंदर उसमें भी बहुत सा इल्जाम, अभी अभी जब अब हम उसके लोग भी जब लड़कों के बात कर ऊपर रहे इस थे, तरह उस का आ पे रहा है। भी जो है वो कई सवालात जो हमने उठाए हैं हाँ, सारे, उठाए हैं ये हम सवालात ये तो ज़हन में आ ऑडियंस रहे ये थे। यकीनी तौर पर आपके जहनों में भी सवाल होंगे, तो हम हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी कि जनाब ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं, अभी तक कंफर्मेशन कहीं से कुछ नहीं है किसी पर। जो अफवाह में इल्जाम है वो महज इल्जाम है, जिसके हवाले से बात की जा रही है महज बात की जा रही है। हकीकत क्या जी है हाँ, बिल्कुल।
और जब तक तहकीकात नहीं हो जाती, जब तक रिटर्न के अंदर कोई हातमी रिपोर्ट्स तौर नहीं से आ अभी भी जाती। हम कुछ नहीं कह और रहे हैं। फिर एक और भी चीज है, ये भी एक अलग बात है कि रिपोर्ट्स के बाद भी हकीकत क्या होगी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि बड़े बड़े जो सानियात होते हैं उनकी रिपोर्ट्स भी बनती हैं, कुछ मंजरेआम पर आती हैं, कुछ नहीं आ पाती, कोई भी वजह हो सकती है, आप बेहतर मुनासिब समझते हैं। तो ये सारा की सारा मामला है, जो हमें इत्तला मिली थी कि इसमें ये चीजें चल रही हैं, वो हमने आपके साथ शेयर वो कर दी। हमने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपने अरमान साबिर व्लॉग करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा, और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपकी राय में ये क्या मामला है, कौन इसका बेनिफिशरी है, किसको बेनिफिशरी के तौर के ऊपर इसको अभी भी फायदा हुआ है, नहीं हुआ, मुल्क बिल्कुल। दुश्मन अनासिर हैं मुल्क के अंदर हैं, और खासकर फिर ये जो केस है अरशद शरीफ का कराची के गिर्द ये महवर है, और फिर इसका दायरा कार जो है वो कराची के अंदर आकर रुक गया है, जो आने वाले दिनों के अंदर हमें लग रहा है कि मामला कराची के अंदर ही बढ़ेगा। तो अपनी कीमती राय का इजहार और जरूर कई कीजिएगा। नाम भी जो है इसमें आ सकते हैं। इसमें कई नाम भी आ सकते हैं, लेकिन नाम आ चुके हैं, जाहिर चुके कुछ तो अभी आ कोई चुके हैं, ऐसी बिल्कुल। ऐसी चीजें नहीं हैं जिसको हम पब्लिक के अंदर जो है वो कहें जी डिस्क्लोज करें, चूंकि जाहिर है कि जब तक ज़ाहिर है। किसी के खिलाफ कोई काम ना जब तहकीकात तक ना हो तहकीकात जो है पेपर और पे नहीं हो कोई जाए, डॉक्यूमेंट ना हो सब्सटेंशियल जाए। एविडेंस ना हो तो उस पर एग्ज़ैक्टली। बात नहीं करनी चाहिए। तो एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए खुदा हाफिज। खुदा हाफ़िज़।